हर साल यही सुनते आया हूँ, पुलिस यहाँ खोद रही है, वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। पापा, वो पुलिस आ रही है। दो 2022 की सबसे बड़ी सफल फिल्म दृश्यम 2 आज भी बॉक्स ऑफिस से कमा रही है करोड़ों रुपए। जाने 50 दिनों में कमाए कितने करोड़ों। 50 दिन हो चुके, लेकिन आज भी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 सिनेमा घरों में लगी हुई है और यह बॉलीवुड के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि 2022 का साल बॉलीवुड के लिए बेहद ही बुरा साबित हुआ है। कुछ फिल्मों को छोड़ दी जाए तो अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, लेकिन 2022 में सफल फिल्मों में शामिल अजय देवगन की दृश्यम 2 50 दिन पूरे कर जाने के बावजूद आज भी सिनेमा घरों से करोड़ों में कमाई कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि यह फिल्म ने 50 दिनों में अब तक कुल कितना कलेक्शन किया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म अभी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है और अन्य भाषाओं में भी इसे देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। ये अभी रेंटल है और 26 जनवरी तक इसके फ्री स्ट्रीमिंग की उम्मीद की जा रही है। हालांकि OTT पर आने के बावजूद इसे लोग सिनेमा घरों में देखना पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 2 ने रिलीज को 50 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म ने पहले दिन ही साबित कर दिया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा होगी और ऐसा हुआ भी। दृश्यम 2 ने अब तक 7 हफ्तों में 236.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। आने वाले दिनों में इसके 240 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है। दुनिया भर में इस फिल्म ने 330 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बात करें हफ्ते वाइज इस फिल्म के कलेक्शन की, तो पहले हफ्ते इस फिल्म ने 104.66 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे हफ्ते 58.82, तीसरे हफ्ते 32.82 करोड़, चौथे हफ्ते 19.40, पांचवें हफ्ते 8.98, छठे हफ्ते 6.02 करोड़ और सातवें हफ्ते फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन 7 हफ्तों का 236.75 करोड़ रुपए हुआ। बता दें कि जनवरी महीने की सबसे बड़ी रिलीज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान है, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। तब तक दृश्यम 2 के लिए मैदान खाली है और इसकी कमाई बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। थाने से मिला कंकाल, विजय सलगावंकर अरेस्ट। दृश्यम 2 का क्लाइमैक्स देख फटी रह जाएंगी आंखें। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का टीजर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है। 18 नवंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म की कहानी को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है, खासकर इसलिए कि टीजर वीडियो के अंत में विजय सलगावंकर यानी अजय देवगन के किरदार को कैमरे के सामने बैठाकर कबूलनामा देते हुए दिखाया गया है। टीजर वीडियो में हमें विजय के हंसते खेलते परिवार, IG मीरा के बेटे की हत्या और विजय और उसकी फैमिली का सजा से बचने के लिए बुनी गई कहानी की पुरानी झलक देखने को मिलती है। साल 2015 में रिलीज हुई इस मलयालम फिल्म के रीमेक में हमने देखा कि विजय ने IG मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। वो गांधी जयंती और 3 अक्टूबर की एक ऐसी कहानी बुनता है जिसे पुलिस की जांच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश का पुलिस पता नहीं लगा पाती, लेकिन क्या अब फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा?
क्या विजय यह कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई। मलयालम में बनी दृश्यम में मोहनलाल लीड रोल में थे। हिंदी वर्जन में यही किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। दिलचस्प है कि मलयालम में दृश्यम 2 बीते साल 2021 में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म की कहानी क्या होगी, इसका प्लॉट क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना आसान है। इससे पहले कि हम दृश्यम 2 की कहानी पर आए, बता दें कि इस बार फिल्म में तब्बू, अजय देवगन और श्रेया सरन के साथ ही अक्षय खन्ना और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। जिस रात विजय सलगावंकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात एक शख्स ने देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। ये अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ था। विजय ने लाश को जहां छिपाया है, उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अब हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी कहानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में यह भी कहते हैं कि उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया कि किसी को कोई खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है, उसके पास एक कहानी है। वह अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन प्ले राइटर से मिलता है। दूसरी ओर समीर की हत्या का काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं और उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदिनी की दोस्ती है। नंदिनी की सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं, वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदिनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपनी उस सहेली को सुना देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नंदिनी की यह सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस अफसर है। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वह आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया वह अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो न हो समीर की लाश को पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों की खोज में जुटती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब हालत को देख विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता है कि वह समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। वह विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। अब कोर्ट रूम में विजय सलगावंकर को आरोपी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से निकला कंकाल है, एक गवाह है जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वह क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वह जिन मेकर्स से मिला था उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या और उससे मिलती जुलती लगी, इसलिए वो भी उस पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है। दृश्यम 2 की कहानी या थीम यही है कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत है, समीर की लाश के अवशेष है, गवाह है। विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है, लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा?
क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको 18 नवंबर 2022 का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी सारा भेद असल मायने में खुलेगा। सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए। जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है। ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते। इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्म की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए हैं। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे ही सिनेमा घरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा, वो भी Amazon प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी। और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था। इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्मों में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्म में नहीं था, लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर Amazon प्राइम प्लेटफॉर्म पे, और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की, तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में।
2022 की सबसे बड़ी सफल फिल्म दृश्यम 2 आज भी बॉक्स ऑफिस से कमा रही है करोड़ों रुपए। जाने 50 दिनों में कमाए कितने करोड़ों। 50 दिन हो चुके लेकिन आज भी अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 सिनेमा घरों में लगी हुई है और यह बॉलीवुड के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि 2022 का साल बॉलीवुड के लिए बेहद ही बुरा साबित हुआ है। कुछ फिल्मों को छोड़ दी जाए तो अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है, लेकिन 2022 में सफल फिल्मों में शामिल अजय देवगन की दृश्यम 2 50 दिन पूरे कर जाने के बावजूद आज भी सिनेमा घरों से करोड़ों में कमाई कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि यह फिल्म ने 50 दिनों में अब तक कुल कितना कलेक्शन किया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि दृश्यम 2 को OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म अभी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है और अन्य भाषाओं में भी इसे देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। ये अभी रेंटल है और 26 जनवरी तक इसके फ्री स्ट्रीमिंग की उम्मीद की जा रही है। हालांकि OTT पर आने के बावजूद इसे लोग सिनेमा घरों में देखना पसंद कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 2 ने रिलीज को 50 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म ने पहले दिन ही साबित कर दिया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा होगी और ऐसा हुआ भी। दृश्यम 2 ने अब तक 7 हफ्तों में 236.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। आने वाले दिनों में इसके 240 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है। दुनिया भर में इस फिल्म ने 330 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बात करें हफ्ते वाइज इस फिल्म के कलेक्शन की तो पहले हफ्ते इस फिल्म ने 104.66 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे हफ्ते 58.82, तीसरे हफ्ते 32.82 करोड़, चौथे हफ्ते 19.40, पांचवें हफ्ते 8.98, छठे हफ्ते 6.02 करोड़ और सातवें हफ्ते फिल्म ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन 7 हफ्तों का 236.75 करोड़ रुपए हुआ। बता दें कि जनवरी महीने की सबसे बड़ी रिलीज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान है, जो कि 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। तब तक दृश्यम 2 के लिए मैदान खाली है और इसकी कमाई बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। थाने से मिला कंकाल, विजय सलगावंकर अरेस्ट। दृश्यम 2 का क्लाइमैक्स देख फटी रह जाएंगी आंखें। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 का टीजर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है। 18 नवंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म की कहानी को लेकर फैंस की दिलचस्पी बढ़ गई है, खासकर इसलिए कि टीजर वीडियो के अंत में विजय सलगावंकर यानी अजय देवगन के किरदार को कैमरे के सामने बैठाकर कबूलनामा देते हुए दिखाया गया है। टीजर वीडियो में हमें विजय के हंसते खेलते परिवार, IG मीरा के बेटे की हत्या और विजय और उसकी फैमिली का सजा से बचने के लिए बुनी गई कहानी की पुरानी झलक देखने को मिलती है। साल 2015 में रिलीज हुई इस मलयालम फिल्म के रीमेक में हमने देखा कि विजय ने IG मीरा के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफन कर दिया है। वो गांधी जयंती और 3 अक्टूबर की एक ऐसी कहानी बुनता है जिसे पुलिस की जांच में सही मान लिया जाता है। समीर की लाश का पुलिस पता नहीं लगा पाती, लेकिन क्या अब फिल्म के सीक्वल में विजय और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा? क्या विजय यह कबूल कर लेगा कि समीर उसकी बेटी अंजू को ब्लैकमेल कर रहा था और उस रात आत्मरक्षा में समीर की मौत हो गई? मलयालम में बनी दृश्यम में मोहनलाल लीड रोल में थे। हिंदी वर्जन में यही किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। दिलचस्प है कि मलयालम में दृश्यम 2 बीते साल 2021 में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म की कहानी क्या होगी, इसका प्लॉट क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना आसान है। इससे पहले कि हम दृश्यम 2 की कहानी पर आए, बता दें कि इस बार फिल्म में तब्बू, अजय देवगन और श्रेया सरन के साथ ही अक्षय खन्ना और रजत कपूर भी प्रमुख भूमिकाओं में है। जिस रात विजय सलगावंकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात एक शख्स ने देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। ये अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ था। विजय ने लाश को जहां छिपाया है, उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अब हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी कहानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में यह भी कहते हैं कि उसने IG मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया कि किसी को कोई खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है, वो अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन प्ले राइटर से मिलता है।
दूसरी ओर समीर की हत्या का काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं और उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदिनी की दोस्ती है। नंदिनी की सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे इससे लड़ने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं। वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदिनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपनी उस सहेली को सुना देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नंदिनी की यह सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस अफसर है। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उसरा थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वह आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया वह अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो न हो समीर की लाश को पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों की खोज में जुटती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब हालत को देख विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता है कि वह समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। वह विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। अब कोर्ट रूम में विजय सलगावंकर को आरोपी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से निकला कंकाल है। एक गवाह है जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वह क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वह जिन मेकर्स से मिला था उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या और उससे मिलती जुलती लगी, इसलिए वो भी उस पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है। दृश्यम 2 की कहानी या थीम यही है कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत है। समीर की लाश के अवशेष है, गवाह है। विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है। लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएगी? ये सब जानने के लिए आपको 18 नवंबर 2022 का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी सारा भेद असल मायने में खुलेगा। सिनेमा घरों में अगर आप दृश्यम 2 नहीं देख पाए तो ये वीडियो है आपके लिए। जानिए अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम 2 आप कब और कहां देख पाएंगे। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 फिल्म 18 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म ने बॉलीवुड में कमाल दिखा दिया है। फिल्म को हर दिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। अजय देवगन, तब्बू, अक्षय खन्ना सहित सभी कलाकारों की एक्टिंग ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि ऑडियंस भी इन कलाकारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ कर रही है। ऐसे में ये फिल्मों को देखने के लिए एक तरफ सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ रही है तो दूसरी तरफ लोग इस फिल्म का बेसब्री से OTT का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर सिनेमा घर नहीं है और वो लोग फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं देख पाते। इसके लिए कई सारी ऑडियंस ये फिल्म का OTT की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो हम इस न्यूज में आपको वही बताने वाले हैं, ये फिल्म OTT पर कब रिलीज होगी, किसने खरीदे हैं राइट्स वगैरह वगैरह, और साथ ही में फिल्म की स्टोरी भी आपको बताएंगे। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म को OTT पर रिलीज होने की खबरें सामने आ रही है। दृश्यम 2 के OTT पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की माने तो दृश्यम 2 के सभी डिजिटल राइट्स Amazon प्राइम ने खरीद लिए हैं। ऐसे में दर्शक जल्द ही इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकेंगे। जैसे ही सिनेमा घरों में ये फिल्म के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये फिल्म को सीधा OTT पर रिलीज कर दिया जाएगा। बता दें कि दृश्यम 2 रिलीज हुए ऑलरेडी 3 हफ्ते हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म OTT पर 3 हफ्तों के बाद रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म को दिसंबर की आखिरी वीक में रिलीज किया जाएगा
वो भी अमेज़न प्राइम पर। बता दें कि दृश्यम 2 फिल्म अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म ने पहले वीकेंड में ही 65 करोड़ का कलेक्शन किया था और अब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में 170 करोड़ के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म दृश्यम 2 जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी, उसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसके बाद से ही सभी लोगों की नजरें उसके अगले भाग को लेकर थी। और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन साफ बता रहा है कि ये फिल्मों को लेकर फैंस कितने एक्साइटेड थे। दृश्यम 2 पर भी वही सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिला जो हमें पहले भाग में नजर आया था। फिल्म के पहले भाग को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने। निशिकांत कामत का साल 2020 में निधन हो गया था। इसके कारण दृश्यम 2 की कमान अभिषेक पाठक ने पकड़ी थी। इसके अलावा अक्षय खन्ना ये फिल्मों में पहली बार नजर आए थे। जी हाँ, उनका रोल दृश्यम फिल्मों में नहीं था, लेकिन दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना को लिया गया था। अक्षय खन्ना ने भी ये फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर ले कि ये फिल्म रिलीज होगी OTT पर अमेज़न प्राइम प्लेटफॉर्म पे और ये फिल्म आएगी अगले 3 हफ्ते में। और बात करें हम आगे की, तो आगे जानिए ये फिल्म की क्या है स्टोरी, कैसा कर रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिटेल में। थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा आप लोगों ने? यस यस यस। हाँ ठीक है। थैंक यू। सर राइट सर राइट। इधर से आता हूँ, लेफ्ट से राइट आओ। सर राइट अभी। सर यहाँ पे काम सर, इसको 2 बार लगता सीख रहा है अभी। है। आप लोगों की बातें सुनने में बड़ा होता अरे सर पीछे लेना पड़ा। राइट साइड में आपको थोड़ा सा इधर आइए। नहीं एकदम सामने देखो। एकदम सामने। रुके सेंटर। कैमरा पिछले लाइट आ रहा है पूरा। बोथ ऑफ लुक लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे मैम राइट सर मैम। मसला होल्ड इधर है भाई भाई आप इधर आ गए यार। भाई थोड़ा सा मैं रुको भाई थोड़ा सा पीछे जाए ना। ए ठाकुर पीछे नहीं जा। हाँ सर आइए साथ में। क्या बात है? साथ में करो भाई साथ में। यहाँ देखिए बहुत भी सेंटर। राइट राइट लुक राइट। अभी ऑलमोस्ट सेंटर सर। एक मिनट थोड़ा सा ऐसा हो जाए क्यों क्यों भाई आप पे सामने। अभी 16 राइट में भी। अभी 16 सर 16 बाकी 16 करो भैया। सर यहाँ पे राइट में देखो। भाई आप पे भाई यहाँ पे भाई एकदम सेंटर सेंटर। ए भाई ए भाई ए ठाकुर आना सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर वैसा करो भाई एक मिनट सर यहाँ पे देखो ना। करण भाई मैं रुको करो ना। मैम सामने हम राइट साइड पहला हो जाएगा सेंटर सेंटर सेंटर। ये हाथ हटो हुआ उधर। अभी टर्न हो जाओ सर अभी ये साइड कांचा जी हाँ अभी ये साइड। हाँ होल्ड ऑन सर मैम ये बहुत है बहुत भी हो मैम ये हो राइट साइड राइट में राइट में राइट। मैम आप इधर टर्न लो। मैम 16 मैम इसको देख लो थोड़ा। आई देख मैम इधर से स्टार्ट कांचा जी। पहले इधर से पहले सबको देखना। पहले इधर से सोएगा नहीं। मैं अभी सामने देखिए सेंटर सेंटर मैम आप सामने देखिए। अरे आराम से देखेगा।
मैम रिवर्स मैम रुकिए, ये मेरा भी रोल हुआ। थैंक यू। मैं पीछे अभी बस जा दो। रुकिए अरे रुक जाओ बस भैया आगे क्यों जा रहा है? लुकिए, सेंटर बोलते भी सेंटर आपके सामने देखे, वो तो भी सेंटर या सर सेंटर लेफ्ट साइड हम राइट में बोलो। मैम सर यहाँ पे सामने। लेफ्ट वेट गाइस, मैम थोड़ा सा पीछे जाना दीदी। इधर आ। ये सरोज का हो गया ना, लुकिए वो तो भी सर अरे कहाँ मारूं, हो गया जरा सर मार। लेफ्ट में हो गया क्या? थोड़ा राइट मैं यहाँ से लेफ्ट साइड मैम सर यहाँ पे देखिए, ये साइड। अरे रुको पहले चलो हो गया। एक मिनट यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे अभी आया यहाँ पे लेफ्ट में। थैंक यू। ओके थैंक यू। प्रीति आवाज दे। प्लीज वेट लेफ्ट में ओके मैम थैंक यू। बाइट एक सेकेंड। हाय। अरे बहुत लाइट आ रही है, सब नहीं दिख रहे। हाँ चलो। ये पकड़ ले। हाय कम। मैं एक्साइटेड हूँ, अब सब दोस्त आ रहे हैं मेरे मूवी देखने के लिए और इंटरेस्टिंग है जर्नी कि इतना काम हो रहा है और एक और मीडियम मेरे काम में ऐड हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी हम ऑडियंस और जुड़ेगी और मुझे देखेंगे यहाँ पे। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग और ट्रेलर वाकई में सबको बहुत पसंद आ रहा है और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि लोगों को फिल्म भी उतनी पसंद आए। फिलहाल मेरे दोस्त आए हैं, मुझे प्लीज करती रहे दोस्तों, लकड़ पका देखते रहो, उसको देखते रहो। साथ में फोटो यस। हाँ प्लीज फिर से पूछिए सवाल। लकड़बग्गा जैसा नाम है, मतलब इट्स हाइना का नाम है लकड़बग्गा और बहुत कैची सा नाम है, इसीलिए और उसके बारे में एक्चुअली अंशुमन ज़्यादा आपको बेटर बताएंगे, अंशुमन और विक्टर। बट एक्शन है फिल्म में और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है। एनिमल क्रूल्टी के बारे में बात करती है फिल्म और मेरा कैरेक्टर एक कॉप का है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, अक्षरा डिसूजा, जो गुड और बैड के बीच में है, गुड हीरो और बैड विलन, और उसके बीच में एक ग्रे कैरेक्टर है, दैट्स अक्षरा। एंड शी इज़ वॉकिंग दैट थिन लाइन और उसको देख के आपको कभी कभी लगेगा मॉरल्स की समझ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि शी गुड, सही कर रही है, गलत कर रही है, वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली पीपल विल लाइक इट। ओरिजिनल स्टोरी है, मुझे यही लग रहा है आज के डेट में जहाँ सब लोग बोल रहे हैं बैन बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट, आई फील लाइक हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग बैन और बॉयकॉट एनीथिंग, पीपल शुड सपोर्ट। तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, इंडिपेंडेंट टीम, अंशुमन ने बहुत मेहनत की है इन द सेंस दैट अकेले उन्होंने अपना दिमाग चला के बेल्जियम से म्यूज़िक कंपोजर लेके आए हैं, फ्रांस से डीओपी लेकर आए हैं। सो वो ही इज़ रियली पुटिंग इन हिज हार्ट एंड सोल। सो आई वांट टू टेल एवरीबडी, सपोर्ट लक्कड़बग्गा, सपोर्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स एंड सपोर्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक इट। थैंक यू सो मच। चलो भाई, बेटा हो गया अभी। चलो हो गया भाई, चलो एक मिनट थामा जरा। साहेब इकडे तुमच्या राईटला बघा जरा। नवीन वर्षाच्या खूप शुभेच्छा। मला पण धन्यवाद साहेब। सर एक मिनट साहेब, एक मिनट। अरे
सर एक फोटो जरा साइड लो, साइड लो सर एक फोटो सर समोर सर भाई रुकना। आप किसी और पिक्चर के लिए आए, मैं किसी और पिक्चर के लिए। मैं यही चाहूँगा थिएटर पे रिलीज़ होने वाली मेरी हो या किसी और की हो, पिक्चर चलें, बहुत चलें, लोग उसे प्यार दें। बिकॉज़ पिछले साल में कई नई नई चीज़ें हमने देखी। इस साल में ऐसी उम्मीद है कि आने वाली हिंदी ही नहीं, रीजनल हो या हिंदी हो या बाकी सारी लैंग्वेजेस की पिक्चर चले, सबको ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिले। सर मोस्ट एक्साइटेड मूवी अभी तो 23 में पुष्पा भी पुष्पा 2 आने वाली है और आपके मतलब डबिंग के लिए आपकी वॉइस के लिए तो वॉइस की इंतजार काफी है तारीफ पूरा हुई है। फैंस। जी जी नहीं, पुष्पा 2 आ रही है, लेकिन अभी तक टू बी ऑनेस्ट हमारी ऐसी कोई उनसे बात हुई नहीं है फॉर द सीक्वल। सो अगर होगी तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी ऑल्सो। सो अगर हो जाएगी तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। सर आपसे एक चैनल आईडी चाहिए। थैंक यू बाबा। यार आई एम जस्ट हैप्पी कि यू नो फिर चाहे वो कौन प्रवीण तांबे हो या पुष्पा हो, ये फिल्मों की वजह से जो रोल्स आ रहे हैं वो बहुत अलग किस्म के, कुछ थ्रिलर्स है, कुछ लव स्टोरीज़ है, कॉमेडीज़ भी है। ऐसे नहीं कि कॉमेडीज़ नहीं करूँगा, बिकॉज बस ऐसी चीज़ है कि थ्रिलर में भी मैं कॉमेडी करना पसंद करता हूँ। बट पीपल आर ऑल्सो यू नो लुकिंग एट मी इन अ डिफरेंट लाइट, द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आर अप्रोचिंग मी फॉर डिफरेंट पार्ट्स। तो एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कुछ अलग डेफिनेटली देखने मिलेगा। अच्छा है बुरा है ये लोग बता देंगे, अलग ज़रूर होगा। थैंक यू। सो जी जी हेलो जल्दी करो मुझे सो गुड टू सी यू। लकर बग्गा काफ़ी अलग नाम है। जी 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 लोगों का रिस्पांस काफ़ी अलग है जी। ट्रेलर को लेके। जी एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए। आपको किस तरह के रिस्पांस है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कलकत्ता में देखी जहाँ प्रीमियर हुई फिल्म। जी। 21 दिसंबर को वर्ल्ड प्रीमियर, और फिर न्यूयॉर्क में 28 को हुई है और 900 लोग थे थिएटर में कलकत्ता में, और न्यूयॉर्क में तो अंग्रेज़ थे। लेकिन इस फिल्म का क्रू भी इंटरनेशनल है। जॉमार्क सेल्वा ने शूट की है, केचा कम्फकडे ने एक्शन किया है, जिन्होंने ओंग बाक जैसी कल्ट फिल्में की हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब घर के लोग जब बॉम्बे में देख रहे हैं इंडस्ट्री वाले, तो पेट में थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है। आपका किस तरह का किरदार है, कैरेक्टर? आपने ट्रेलर देखा है? बिल्कुल देखा है। तो हाय, तो बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी सा आदमी है। मैं मानता हूँ कि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम सबके जैसे लोग, हम लोग में सुपर पावर है क्योंकि हम ऑर्डिनरी हैं। और अर्जुन बख्शी जो इस फिल्म में है वो कलयुग का अर्जुन है, आप समझिए। वो जो जानवरों को हार्म करेगा, ये लड़का उसको हार्म करेगा। तो बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है, लेकिन अपने जो देसी कुत्ते होते हैं उनसे बहुत प्यार है इस। और कलकत्ता में एनिमल ट्रेड नेक्सस जो कोलकाता पोर्ट से चलता है उस पर बेस्ड है। एंड आई होप आप सबको पसंद आए, स्पेशली जो हाइना है फिल्म में, लकड़ बग्गा। बिल्कुल सर, पसंद आएगा। सर इसके बारे में एक डिफरेंस बता दीजिए कि अब्रॉड के क्रू के साथ काम करना और इंडिया के क्रू के साथ काम करना, उसके बारे में कुछ। जी डिफरेंस कुछ खास मैं आपको कैसे समझाऊँ। जॉमार्क सेल्वा फ्रांस के सबसे बड़े डीपी हैं, यूरोप के AFC के मेंबर हैं। तो उनका हम लोग का आइडिया था कि कलकत्ता, जैसे जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वहाँ पे गटर का कवर भी देखता हूँ तो कुछ एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में पला बड़ा नहीं हूँ। जॉमार्क को कलकत्ता में वो चीज़ें दिखेंगी जो शायद मुझे या विक्टर को या रिद्धि को दिखाई ना दे, क्योंकि वो वहाँ के हैं नहीं। तो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत टाइम बाउंड होते हैं, और प्रेपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे मुझे पसंद है खुद भी। इसलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ, क्योंकि मुझे 6 महीने लगता है रिहर्सल करने में किसी चीज़ को करने के लिए।